Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start a new worksheet of class 6th to 8th. It means this worksheet is valid for all the three classes, that is 6th, 7th and 8th. It means this worksheet has to be done by all the students of class 6th, all the students of class 7th and all the students of class 8th. Fine. So let us start today's video without wasting any time. तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 जो कि 6th से 8th तक के बच्चों के लिए वैलिड है हमारी। ठीक है जी, इन तीनों क्लासेस के बच्चों को करनी है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। वर्कशीट का फोटो आपको मिल जाएगा बाद में बेटा। तो यहाँ पे देखो, एक बार मैं अभी फोन में दिखा देती हूँ आपको क्या दे रखा है इसने कहा कि 6th से लेकर 8th। हाँ जी देखिए, तो तीनों क्लासेस के लिए है ये हमारी 6 to 8। तो कहा क्या इसने बेटा हमें, देखो आइए 28 जून तक दिल्ली में कोरोना की स्थिति को समझें कि दिल्ली में कोरोना के जो भी केसेस हैं उनके बारे में बता रखा है बेटा। कब तक, 28 जून तक टोटल क्या स्थिति थी वहां पे। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, इसने ये जो ग्राफ दे रखा है बेटा, ये जो हिस्टोग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये किसके लिए है, अफेक्टेड पीपल के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो बना रखा है दूसरे वाला, ये किसके लिए है, रिकवर्ड पीपल। अफेक्टेड पीपल मतलब जिनको कोरोना हुआ था, ठीक है, या फिर हुआ है अब भी। और रिकवर्ड पीपल मतलब वो जो लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे अब ये हमें बेटा इस डिटेल को यहाँ पे मेंशन कर रखा है अच्छे से, क्या कि यहाँ पे डेट है, ये अफेक्टेड पीपल यानी कि जो लोग संक्रमित हुए हैं, जिनको कोरोना बीमारी हुई थी। ये कौन है, रिकवर्ड पीपल यानी कि जो आदमी क्या हो गए हैं जी, ठीक हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट में 7 जून 2020 तक, मतलब 7 जून 2020 तक टोटल जो है ना, कितने लोगों को बेटा कोरोना हो चुका था, 28,936, 28,936। और रिकवर्ड पीपल क्या थे बेटा, जो ठीक हो गए थे, 10,999, 10,999। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है बेटा, 14 जून 2020 तक इतने लोगों को हुआ था, 41,000 कुछ, और ठीक कितने हुए, 15,823। ठीक है, फिर 21 जून तक। तो बेटा ये वाला मैंने यहाँ पे देखो बना रखा है ये डायग्राम। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब करना क्या है हमें, देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, कि हमारे अब देश में या पूरे संसार में ही क्या चल रहा है बेटा, कोरोना महामारी चल रही है। तो यहाँ आपको जून माह में संक्रमित व्यक्तियों तथा ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो जो बेटा संक्रमित हो चुके हैं वो, और जो ठीक हो चुके हैं वो, उनकी जानकारी दे रखी है। आप ऊपर दिए गए दंड आलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है, इन क्वेश्चंस के आंसर। तो फर्स्ट क्या कहता है, 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूं मैं, क्या है। तो देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, मतलब कितने ऐसे लोग थे जो कोरोना महामारी से संक्रमित हो चुके थे। कब तक, 28 जून तक। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 28 जून तक। और ये क्या लिखा हुआ है बेटा ऊपर, संक्रमित व्यक्तियों की संख्या। तो ये देखो 28 जून तक ये, और संक्रमित व्यक्तियों की संख्या ये। तो कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पे। तो हमारे जो टोटल व्यक्ति थे बेटा जो संक्रमित हो चुके थे कब तक, 28 जून तक, वो कितने हैं, ये नंबर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 83,077। ठीक है, 83,077। इतने लोग ऐसे थे बेटा जो संक्रमित हो चुके थे कब तक, 28 जून तक। समझ आ गया बेटा सबको फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट दे रखा है 28 जून तक कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से ठीक हुए, कि कितने ऐसे लोग थे बेटा जो कोरोना महामारी से 28 जून तक क्या हो चुके थे, ठीक थे। देखो 28 जून ये वाली डेट है, तो यहाँ पे इसके सामने जाएंगे हम बिल्कुल। और कहा क्या है इसने, ठीक हुए। तो बेटा ये क्या है ऊपर, ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या। तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे। तो हम कहाँ पहुंच गए बेटा, हम पहुंच गए यहाँ पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि 28 जून तक कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से ठीक हो चुके थे। तो आंसर हो जाएगा बेटा 52,607। ठीक है, 52,607। डन, समझ आ गया बेटा सबको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जून के कौन से सप्ताह में मरीज सबसे ज्यादा ठीक हुए, कि जून का वो कौन सा सप्ताह था जिसमें जो मरीज हैं बेटा वो सबसे ज्यादा ठीक हुए। तो हमें देखना है, देखो ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या
किसमें, एक सप्ताह में, जो क्या थी सबसे ज्यादा ठीक हुए व्यक्ति। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक बार, ये कौन से व्यक्ति हैं जो ठीक हुए थे। ठीक है, अब 7 जून तक हमारे इतने व्यक्ति ठीक हो चुके थे। ठीक है, अगर मुझे ये देखना बेटा कि 7 जून से लेकर 14 जून तक कितने व्यक्ति ठीक हुए, देखो 7 जून तक कितने ठीक हुए थे 10,999, 14 जून तक कितने ठीक हुए 15,823। तो बेटा 7 से लेकर 14 के बीच में देखो ये 14 जून तक टोटल व्यक्ति हैं जो ठीक हुए, है ना, 7 जून से पहले वाले भी और 14 जून तक टोटल मिला के, यानी कि 7 से 14 के बीच के भी। तो मुझे तो कौन से चाहिए बेटा, मुझे तो सिर्फ 7 से लेकर 14 तक के व्यक्ति चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगी, इसमें से इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। समझ आ रहा है आपको? देखो छोटी टर्म्स में समझाती हूँ। मान लो 7 जून तक 10 व्यक्ति ठीक हुए थे। ठीक है, और मान लीजिए कि 14 जून तक 15 व्यक्ति ठीक हुए। तो आप खुद सोचो कि 7 जून तक 10 व्यक्ति पहले ही ठीक हो चुके थे और 14 जून तक कितने ठीक हुए 15 टोटल। तो बेटा 7 से 14 के बीच में कितने व्यक्ति ठीक हुए, 5 ही तो ठीक हुए, तभी तो हम कहाँ पहुंचे 15 पे। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे ये देखना है कि 7 से 14 जून के बीच में कितने व्यक्ति ठीक हुए। तो क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस। तो देखो यहाँ पे मैं साइड में माइनस कर रही हूँ, 13 में से 9। आपको माइनस करना तो बड़े अच्छे से आता है ना सबको। तो आप क्या करोगे, ऐसे नीचे लिख के मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको माइनस करोगे कैसे। आप देखो ऐसे कर लेना, 15 8 2 3 माइनस नीचे क्या लिखोगे 10 9 9 9। ठीक है, करो इसको माइनस। 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचे 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे बचे 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बचे 4। तो बेटा हमारा माइनस करके क्या आंसर आ गया 4824। ठीक है, मैंने तो माइनस करके दिखा दिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे। क्या आंसर आया था बेटा हमारा 4824। ठीक है, ये तो वो व्यक्ति हैं जो 7 से 14 जून के बीच में ठीक हुए। अब 14 से 21 जून अगर हमें देखना है तो देखो 14 जून तक कितने व्यक्ति ठीक हुए, 21 जून तक कितने व्यक्ति ठीक हुए। तो बेटा वही वाली बात कि इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा माइनस। अगर मुझे 14 से 21 जून के बीच के देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस। ठीक है, जैसे इसमें किया था। तो ऊपर लिखोगे क्या 33013 और नीचे क्या लिखोगे 15823 15,823। इसको क्या कर दोगे माइनस, करो माइनस। देखो क्या आंसर आएगा हमारा, 3 में से 3 गया 0, फिर 11 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 9, यहाँ पे क्या बचे 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे क्या बचा 2, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से 1 गया 1। तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 17,190। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसके यहाँ पे सामने कि अब की बार 17,000 कितने ठीक हुए 190। ठीक है, ये हमारा क्या था बेटा, ये 14 जून से 21 जून तक की बात थी। अब नीचे देखो, अगर 21 से 28 जून तक का देखना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इस नंबर को क्या करना पड़ेगा बेटा माइनस। तो यहाँ पे देखो मैं माइनस करके दिखाती हूँ, 5 2 6 0 7। नीचे क्या लिखेंगे बेटा 3 3 0 1 3, करे माइनस। 7 में से 3 गए 4, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 5, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 3 जाएंगे तो 9, यहाँ पे क्या बचे 4, 4 में से 3 गया 1। तो कितने व्यक्ति ठीक हुए बेटा 19,594। तो यहाँ पे हम थर्ड वाले नंबर पे क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे हम लिख देंगे 19,000। क्या आंसर आया था बेटा, देखो जो आंसर आया था ना वो यहाँ पे लिख देंगे अब की बार। ठीक है, हाँ जी लिख दिया ये आंसर। अब देखो बेटा अब कि 7 से 28 जून के बीच में जो व्यक्ति ठीक हुए, अब मैं देखो यहाँ पे लाइंस में लिख रही हूँ। देखो 7 से 14 जून में ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, ठीक हुए व्यक्ति इतना ही लिख देती हूँ। देखो 7 से 14 जून के बीच में कितने व्यक्ति ठीक हुए बेटा 4,824। हमने करके देख लिया, निकाल के देख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे 14 से 21 जून में ठीक हुए व्यक्ति वो कितने बेटा, वो कितना आंसर आ गया था हमारा 17,190। अब हम क्या लिखेंगे 21 से 28 जून में ठीक हुए व्यक्ति वो कितने आए थे बेटा 19,594। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा किसमें ठीक हुए, इसमें। और ये कौन सा वीक था बेटा 21 से 28 जून। इसने पूछा था जून के कौन से सप्ताह में मरीज सबसे ज्यादा ठीक हुए। तो क्या लिखेंगे 21 से, यहाँ लिखेंगे बेटा 21 जून से 28 जून तक सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए। ठीक है, सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए, यानी कि कौन सा सप्ताह था हमारा 21 से 28 जून। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आप इनको ना ऐसे के ऐसे नोट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और यहाँ पे नोट कर लेना आप। ठीक है, थर्ड पार्ट समझ आ गया, नेक्स्ट पार्ट कर।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। देखो पार्ट नंबर 4 में क्या कहा है इसने, कोरोना से संक्रमण जून के कौन से सप्ताह में अधिक था, कि कोरोना का जो संक्रमण है वो सबसे ज्यादा कौन से सप्ताह में था। देखो बेटा पिछले कोई पार्ट में हमने क्या किया था कि कोरोना से कितने मरीज जो है ना सबसे ज्यादा ठीक हुए कौन से सप्ताह के अंदर। अब की बार क्या पूछा है कि कौन से सप्ताह में संक्रमण ज्यादा था, तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया है हमने, ठीक है। संक्रमित के लिए ये वाला लेके चलेंगे, ये वाली टेबल, ठीक है। अब यहाँ से देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा कि 7 जून से लेकर 14 जून तक, 7 जून से लेकर 14 जून तक संक्रमित व्यक्ति, ठीक है, कि 7 जून से लेकर 14 जून तक कितने व्यक्ति ऐसे थे बेटा जो संक्रमित हुए, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे हम, 7 जून तक बेटा कितने व्यक्ति संक्रमित थे, 28,936। 14 जून तक कितने थे, 41,182। अगर मुझे ये देखना है कि 7 से 14 के बीच में कितने हुए, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको क्या कर देंगे हम माइनस, ठीक है बेटा। तो सेम वही मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 41182 माइनस किसको करेंगे, 28,936 को। तो देखो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 3 गए 4, यहाँ बचे 1, 1 इधर लेंगे तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचे 0, 0 में से 8 जा नहीं सकता, यहाँ से फिर से लेंगे तो 10, 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचे 3, 3 में से 2 गया 1। तो बेटा 7 जून से 14 जून तक संक्रमित व्यक्ति कितने आ गए हमारा, 12,246, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया बेटा 7 से 14 जून के बीच में। अब हम कौन सा निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं 14 जून से कब, 21 जून तक संक्रमित व्यक्ति, ठीक है। अब देखो जब हम 14 से 21 तक निकालेंगे बेटा तो 21 वाले में से 14 को क्या कर देंगे माइनस, है ना, वही प्रोसीजर जो पिछले में देखा था। तो ये 59,746 में से किसको माइनस करेंगे, 41,182 को। देखो 6 में से 2 गए 4, 14 में से 8 जाएंगे 6, 6 में से 1 गया 5, यहाँ बचे 9 में से 1 गया 8, यहाँ 5 में से 4 गया 1, ठीक है। तो कितने आए बेटा, 18,564, ठीक है। अब ये कौन से सप्ताह के थे हमारे, 14 से 21 जून तक। अब किसका निकालेंगे, 21 जून से 28 जून तक संक्रमित व्यक्ति। अब 21 से 28 तक जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा हमें, 28 में से 21 वाले को क्या करना पड़ेगा माइनस, है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस करेंगे 83077, किसको करेंगे, 59,746 को। 7 में से 6 गया 1, 7 में से 4 गए 3। अब यहाँ पे 10 में से ये जाएंगे बेटा, यहाँ पे कितने ये है हमारे 7, हाँ 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 2, 12 में से 9 जाएंगे बेटा 3, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 5 गए 2। तो आंसर कितना आ गया, 23,331, ठीक है। तो ये जो आंसर आया बेटा, अब हमें ये देखना है कि कौन से सप्ताह में अधिक संक्रमण था। तो देखना इसमें 12,000 संक्रमित हुए, इसमें 18,000 कुछ और इसमें 23,000 कुछ। कौन से में ज्यादा हुए, 23,000। ये कौन से वाले हैं, 21 से 28 जून तक। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 21 जून से 28 जून तक सबसे ज्यादा व्यक्ति संक्रमित हुए, ठीक है बेटा। समझ आ गया सबको ये वाला पार्ट, ठीक है, बिल्कुल पिछले के जैसा है। अब की बार इसने बस संक्रमित पूछा था, पिछले में क्या पूछा था कि ठीक कितने हुए हमारे, ठीक है, कौन से में ज्यादा ठीक हुए। तो 21 से 28 जून तक सबसे ज्यादा संक्रमित हुए, ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा 5th पार्ट में क्या पूछा इसने हमसे, 7 जून से 28 जून के बीच कुल कितने व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए। अब हमें क्या देखना है बेटा, पहले तो संक्रमित व्यक्ति, तो यानी कि इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। अब 7 जून से 28 जून के बीच के देखने हैं कि कितने संक्रमित हुए। अब देखो 7 जून से पहले कितने संक्रमित हो चुके थे, 28,936, और 28 जून तक कितने हुए थे, ये हमें निकालना है 7 से 28 के बीच का नंबर। तो बेटा जैसे पिछले में निकाला था, जैसे 7 से 14 जून के बीच का निकालना था, तो कैसे किया था, 14 में से 7 वाले को माइनस। अब की बार वही 7 से 28 जून के बीच का निकालना है, तो क्या करेंगे, 28 में से 7 वाले को क्या कर देंगे बेटा माइनस। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, हम कैसे करेंगे इसको, 83,077 में से ये क्या नंबर है हमारा, 28,936, इसको क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। करो माइनस, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे बच्चे 4, यहाँ पे 10 में से 9 गया बेटा 1, यहाँ पे बच्चे हमारे 2, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे क्या बच्चे हमारे 7, 7 में से 2 जाएंगे बेटा 5, ठीक है। तो कितने ऐसे व्यक्ति थे बेटा जो 7 जून से 28 जून के बीच में संक्रमित हुए, 54,141, ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको, ठीक है। बस सिंपल सा मेथड है कि 7 से 28 के बीच के निकालने हैं, तो 28 वाले में से 7 को क्या कर दो माइनस, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अब हम
नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, क्या कहा है इसने हमसे, कोरोना के संक्रमण से बचने के कोई 3 उपाय सुझाएं कि कोरोना महामारी जो है उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके कोई भी हमें क्या बताने हैं, 3 उपाय बताने हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला देखो, आपने सबने टीवी में देखा हुआ होगा, क्या वैसे भी देखा हुआ होगा, सबसे पहले हम क्या पहनते हैं बेटा बचने के लिए, मास्क पहनते हैं ना, मुंह पे मास्क पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला मास्क पहनना। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको। पहला काम क्या करना है हमें, अगर महामारी से बचना है तो मास्क को पहने रखना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है बेटा, हमें बार बार अपने हाथों को क्या करना है, साफ करना है, मुंह पे नहीं लगाना है और सैनिटाइज करते रहना है ना। तो क्या करें बेटा, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो यहाँ पे लिखो कि हाथों को क्या करना है बेटा, हमें सैनिटाइज करना है। ठीक है, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। ठीक है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। और अगर सैनिटाइजर घर पे ना हो तो क्या करना है बेटा, हमें हाथों को धोते रहें साबुन से। ठीक है, हाथों को साबुन से धोते रहें, बार बार 1-1 घंटे में साबुन से धोते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्या है, तीसरा क्या होना चाहिए बेटा, खुद से सोच के देखो। ऐसे बहुत सारे उपाय हो सकते हैं ना हमारे, हमें तो कोई 3 ही बताने थे। तो पहला क्या हो जाएगा, मास्क को पहनेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे या फिर हाथों को साबुन से बार बार धोते रहेंगे। तीसरा, पहली बात तो आपको बेटा घर से बाहर ही नहीं जाना है ना, तो घर से बाहर जाने से बचना है। अगर हमें कोई जरूरी काम है तो ही घर से बाहर जाएंगे, लेकिन अगर मान लो घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क पहन के जाओ, हाथों को सैनिटाइज करते रहो बार बार। ठीक है, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा बेटा, खाने का अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, खाने का ध्यान रखें बेटा, क्योंकि अगर खाने का अच्छे से ध्यान रखेंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ना, तो भी हम बीमार नहीं पड़ पाएंगे। ठीक है, तो खाने का क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। और खाने का ध्यान बेटा हमेशा रखना है, ये नहीं कि अब सिर्फ कोरोना महामारी है तो खाने का ध्यान रखें, नहीं, हमेशा खाने का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे, हमारी अगर शरीर स्वस्थ होगा तो ही हमारा दिमाग स्वस्थ हो सकता है। तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।